तो नमस्कार दोस्तों, मैं नंद किशोर आर्य और आप देख रहे हैं 24 न्यूज इंडिया। आज मैं जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निगासन के वाहन न्यायालय के जो सीनियर अधिवक्ता है दीपचंद गुप्ता जी, तो आज मैं उनके चैम्बर में बैठा हुआ हूं। और जो हमारा पर्पज है कि जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से जो प्रत्याशी हैं प्रशांत सिंह अटल जी, उनके बारे में जो यहाँ पर अधिवक्ताओं में काफी चर्चाएं हो रही हैं और अजीबो गरीबो और मतलब उनको लेकर के हकीकत में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है उनको अच्छा बता रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के जो सीनियर अधिवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं दीपचंद गुप्ता जी, उनसे जानकारी लेते हैं कि जो यहाँ पर उनके प्रति चर्चाएं चल रही हैं तो आखिर में उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताएं। सर्वप्रथम मैं सम्मानित अधिवक्ता बंधुओं को सेंट्रल बार एसोसिएशन निगासन की तरफ से 26 जनवरी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। मैं दीपचंद गुप्ता एडवोकेट आउटलाइन कोर्ट निगासन जनपद खीरी से बात कर रहा हूं, समर्थक प्रशांत सिंह अटल। अभी आपने जो पूछा कि आदरणीय प्रशांत सिंह अटल जी की चर्चाएं काफी जोरों शोरों से अधिवक्ताओं के बीच है। वास्तव में ये मानना है अधिवक्ताओं का, प्रशांत सिंह अटल जी पूर्व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, वर्तमान में मेंबर है। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में कार्य किया अधिवक्ताओं के सम्मान में, कि अपने कार्यकाल में उन्होंने मृतक लगभग 5000 अधिवक्ताओं को करीब 227 करोड़ रुपए की धनराशि अपने कार्यकाल में दी, जो अभी तक वहां बार काउंसिल में कोई भी अधिवक्ता रहता था तो किसी ने नहीं किया, जो आदरणीय प्रशांत सिंह ने कर दिखाया। दूसरी बात कि जो 30 वर्ष की वकालत पूरा करने पर अधिवक्ताओं को 1.5 लाख रुपए मिलता था, वो हमारे बीच आदरणीय प्रशांत सिंह अटल जी ने अपने कार्यकाल में 5 लाख रुपए कर दिया है। इस तरीके से अधिवक्ताओं के सम्मान में, अधिवक्ताओं के हित के लिए अनेकों कई कार्य किए हैं, जिससे लोगों के बीच में प्रशंसा है, तारीफ हो रही है कि इस बार यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में चर्चा चल रही है कि प्रशांत सिंह अटल जी ने अधिवक्ता हित के लिए सर्वोपरि कार्य किया है और करेंगे। इसीलिए जो है उनकी चर्चा अधिकतर बनी हुई है। बिल्कुल, जैसा कि अभी हमारे साथ जो बेटे दीपचंद गुप्ता जी ने बताया कि प्रशांत सिंह अटल जी के बारे में बताया, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया कि उन्होंने जो अधिवक्ताओं के साथ किया है तो हकीकत में बहुत ही सराहनीय पहल उन्होंने किया है। तो हकीकत में चर्चाएं तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो करता है वही निखरता है। तो ये चीजें मान लीजिए कि आज उत्तर प्रदेश में भी जो बताया कि हकीकत में उनकी जो एक चहल पहल चल रही है, वो चर्चाएं चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं उनको आने वाले कल में जो है उनके भविष्य के बारे में बता रही है कि हकीकत में दिन जो है अच्छे आने वाले हैं। तो हकीकत में ऐसे प्रत्याशी को लोगों को चुनना चाहिए जो कि अपने लोगों का जो है ध्यान रखे, ख्याल रखें, उनकी समस्याओं के बारे में जो है ध्यान रखना चाहिए और उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो हकीकत में बहुत अच्छी पहल है और जो प्रत्याशी प्रशांत सिंह अटल जी हैं, उनके अंदर जो भावनाएं हैं अधिवक्ताओं के प्रति, वो बहुत ही अच्छी निखर के आ रही हैं। हकीकत में दोस्तों ये मानना होगा कि आखिर में जो व्यक्ति अच्छा करता है अक्सर उसी की चर्चाएं होती हैं। तो यहाँ पर और भी उनके बारे में जानते हैं आखिर में क्या और विशेषताएं हैं। हमारे बीच आदरणीय प्रशांत सिंह अटल जी कई जनपदों में, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर चुके हैं और उन्होंने वादा किया है अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात जो हम अधिवक्तागण कर रहे थे अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए, तो उन्होंने वादा किया है कि भारत में अगर कहीं भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में लागू होगा, ये वादा किया है। अभी हाल में बाराबंकी के पहले टोल टैक्स पड़ता है हैदरगढ़, वहां कुछ टोल कर्मियों द्वारा अधिवक्ताओं से अभद्रता की गई, मारपीट की गई, जिसको जैसे ही सूचना हमारे आदरणीय प्रशांत सिंह अटल जी को हुई, वो तुरंत वहां पहुंचे, वहां की वीडियो भी है, और धरना के बीच में बैठकर अधिवक्ताओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। नतीजा ये आया कि दोषी टोल कर्मियों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज हुई और आरोपियों को शीघ्र जेल भेजा गया। यहां तक ही नहीं, उस 3300 रुपये फीस अदा करते हैं, इसको भी निःशुल्क कर दिया जाएगा।
दूसरी बात, जो लाइसेंस, जो हम लोगों के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, इसको भी ऑनलाइन करने की सुविधा मिल जाएगी। इस तरीके से काफी योजनाएं हैं, जो बहुत सी योजनाएं किया है, जो आदरणीय प्रशांत सिंह ने मीटिंग में बताया है और हम लोगों के बीच रखा है। तो इसलिए सारे अधिवक्ता एकजुट होकर के प्रशांत जी के साथ में हैं और मैं सभी अधिवक्ताओं को आपके माध्यम से कर जोड़कर निवेदन करता हूं कि कल 27 और 28 में तृतीय चरण का मतदान 70 जिलों में होना है। हमारे बीच के जो भी अधिवक्ता हैं, तो मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपना प्रथम वरीयता मत क्रमांक 212 पर आदरणीय प्रशांत सिंह अटल जी को देने की कृपा करें। हम आपके महान आभारी रहेंगे। बिल्कुल, जैसा कि अभी जो साथी ने बताया कि हकीकत में उनकी जो विशेषताएं बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि प्रत्याशी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो अधिवक्ताओं के साथ में खड़ा हो हर कदम पर, हर मुश्किल की घड़ी में, चाहे वो रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बरसात हो, तो हकीकत में वही प्रत्याशी माना जाता है कि निडर निष्पक्ष जो अधिवक्ताओं के साथ लड़ाई रही है। जो उन्होंने बताया कि बाराबंकी के हैदर प्लाजा के ऊपर इतनी बड़ी घटना घटित हुई, उसके बाद जो है प्रशांत सिंह अटल जी जा करके वहां पर धरना प्रदर्शन किए हैं और जो दोषी कर्मचारी थे उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करवाते हैं, वहां का जो लाइसेंस उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो हकीकत में जो उनकी आज चर्चाएं चल रही हैं आज उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अंदर, तो होनी भी चाहिए, क्योंकि हर कोई आजकल दौर में ये चाहता है कि जो हमारे हितों की बात करे हम उसके साथ खड़े हों। तो अभी यहाँ पर जो हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, तो ये सभी जो है प्रशांत सिंह अटल जी के साथी बैठे हुए हैं। यहाँ पर और भी हमारे कुछ सीनियर अधिवक्ता मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिर में क्या चीजें हैं, हकीकत में विशेषताएं उनकी जो है वो अच्छी है या क्या है। सर अपना परिचय देते हुए बताएं। सर परिचय देते हुए बताएं। मैं उमाकांत जायसवाल, सेंट्रल बार एसोसिएशन निगासन का मंत्री हूँ। प्रशांत सिंह अटल अपने बार काउंसिल चेयरमैन रहते हुए अधिवक्ताओं की स्वाभाविक डेथ पर 5 लाख रुपए के हिसाब से लगभग 227 करोड़ रुपए अधिवक्ताओं के परिवार को निर्गत किए, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। इससे पहले इतना पैसा किसी भी बार काउंसिल के चेयरमैन के द्वारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से निर्गत नहीं किया गया। दूसरी बात, जो हम सारे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल जी के साथ में हैं, उसका मूल कारण जो है वो शासन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। शासन में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बिना भेदभाव के सभी अधिवक्ताओं का सम्मान करते हैं। और उन्होंने सबसे जो बड़ी बात कही है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की, इससे अधिवक्ताओं को बहुत फायदा होगा। ये प्रोटेक्शन एक्ट क्यों जरूरी है? जब कोई अधिवक्ता बहुत ईमानदारी से काम करता है तो उसको जान का खतरा बना रहता है। जैसा कि मेरे साथ में 2013 में 7 नवंबर 2013 में घटना हुई, जिसमें मुझे एक गोली लगी है, जो आज भी मेरे बाएं सीने में अभी भी है। इसलिए ऐसा प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना बहुत जरूरी है कि अधिवक्ताओं से कोई उच्च स्वर में बात भी ना कर पाए। अधिवक्ता तो अपने मौकिल के हित में काम करता है, उसको इस तरीके की धमकी या उसके ऊपर ऐसा जानलेवा हमला नहीं होना चाहिए। और मैं भाई साहब से मांग करूंगा कि शासन स्तर पे ऐसे किसी अधिवक्ताओं को जो अपराध पीड़ित हो, उनको तत्काल लाइसेंस निर्गत किया जाए। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बात करें, क्योंकि इधर 2017 के बाद में लाइसेंस निर्गत नहीं हुए हैं। अधिवक्ताओं को बहुत कम संख्या में लाइसेंस निर्गत हुए हैं। जो अधिवक्ताओं को लाइसेंस निर्गत होना बहुत जरूरी है। जो अधिवक्ता सभी अधिवक्ता अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो उनको एक खतरा महसूस होता रहता है। बेवजह तो अधिवक्ता किसी पर तो लाइसेंस का उपयोग करेगा नहीं। अभी हैदरगढ़ में टोल प्लाजा पर जो घटना हुई है, तो उसके संबंध में हमें यह कहना है कि भाई साहब ने प्रशांत सिंह अटल जी ने सभी अधिवक्ताओं के साथ में रहे और उनको जिस तरीके से उनके कर्मचारियों ने बदतमीजी अधिवक्ताओं से की थी, उस हिसाब से उनका लगभग 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, टेंडर निरस्त हुआ, उनको ब्लैकलिस्टेड किया गया। ये अधिवक्ताओं के सम्मान में बहुत बड़ी जीत है और मैं सभी अधिवक्ताओं से कहूंगा कि प्रशांत सिंह अटल जी को वोट जरूर दें और उनको भारी मतों से इस बार काउंसिल का सदस्य बनाएं, क्योंकि भारी मतों से जीतने पे ही बार काउंसिल के शुरुआत के 5 साल में उनको चेयरमैन बनाया जाता है।
तो हकीकत में दोस्तों, जैसा हमारे अधिवक्ता साथी ने बताया, कहते हैं कि आजकल के जमाने में कोई किसी का साथ नहीं देता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना नहीं सिर्फ दूसरों का जो है हित सोचते हो। तो जैसा कि यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो आज जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य प्रशांत सिंह अटल जी हैं, उनके बारे में जो विशेषताएं बताई गई, तो हकीकत में जितना कहा जाए वो कम है। एक तो अभी जो साथी ने बताया कि उनकी जो पहुंच है वो शासन सत्ता के उच्च अधिकारियों से जो है बहुत अच्छी पकड़ है। तो एक कहावत कहते हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो ये हकीकत में है। अगर हमारे जो साथी हैं प्रशांत सिंह अटल जी, तो हकीकत जो उनकी पहुंच है वो अपनी पहुंच के चलते इन अधिवक्ताओं के साथ जो है, जो आगे आने वाले कल में अगर वो सदस्य बनते हैं, तो हकीकत में जो है एक अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। यहाँ पर जो एक चीज और बताई गई है कि आज हकीकत में अधिवक्ताओं के साथ में बहुत दयनीय स्थिति हो रही है कि मुकदमे लिख दिए जाते हैं और उनको सताया भी जा रहा है, जबकि अधिवक्ता एक ऐसी चीज है कि हर पीड़ित की आवाज को न्यायालय के समक्ष जो ले जा करके उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो हकीकत में जो भी बताया कि अगर ये अधिवक्ता एक्ट लागू हो गया तो इससे बहुत ही अधिवक्ताओं को बेनिफिट पहुंचेगा। तो अब अगली खबर हम आपको जल्द दिखाएंगे, जब हमारे जो प्रत्याशी हैं प्रशांत सिंह अटल जी, उनके साथ हम आपको रूबरू होकर के उनके बारे में उन्हीं के मुखार बिंदुओं से आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारी 24 न्यूज इंडिया के साथ। नंद किशोर है।